दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेट एक्सपर्ट और बड़े बड़े क्रिकेटर जब भारत के बारे में बात करते हैं तो वो क्या बात करते हैं। वो भारत के बारे में बात करते हैं कि इनके पास ये बड़ा स्पिनर है, ये स्पिनर ने इतनी ज्यादा विकेटें ली हैं। अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, आर अश्विन जैसे बहुत सारे नाम हैं। लेकिन जब तेज गेंदबाजों की बात आती है तो सारे चुप हो जाते हैं, क्योंकि भारत ने अब तक तेज गेंदबाज पैदा तो किए हैं, लेकिन वो हमेशा लाइन और लेंथ और स्विंग वाले गेंदबाज रहे हैं। लेकिन किसी को अब तक ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि भारत के पास एक ऐसा गेंदबाज भी है जो कि सबसे तेज गेंद कर सकता है। जी हां, भारत को अपना शोएब अख्तर मिल चुका है और वो है मयंक यादव। हम इसको शोएब अख्तर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मयंक यादव है जो वो शोएब अख्तर का रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है। और ये हमने नहीं कहा है, ये कहा है दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक। अब आपको पता ही है कि शोएब अख्तर ने सबसे तेज गेंद फेंकी है 161.3 की। और दूसरे नंबर पर हैं ऑस्ट्रेलिया के दो गेंदबाज शॉन टेट 161.1 और ब्रेट ली 161.1। यानी कि आप कह सकते हैं कि दुनिया का दूसरे नंबर का गेंदबाज है ब्रेट ली, जिसने 161.1 की गेंद फेंकी हुई है। और उन्होंने मयंक यादव की तारीफ की है और उन्होंने मयंक यादव को एक छोटी सी टिप दी है और उन्होंने कहा कि अगर वो अपना हाथ सीधा कर दें तो वो अपनी जो गेंद की रफ्तार है वो 4 से 5 जो है वो और 4 से 5 किलोमीटर पर आवर वो और बढ़ा सकते हैं। यानी कि उन्होंने अब तक आईपीएल में लगभग 157 की स्पीड से गेंद फेंकी है और अगर वो 4 से 5 किलोमीटर पर आवर जो है वो रफ्तार उनकी बढ़ती है तो वो 162 का आंकड़ा भी छू सकते हैं, जो कि शोएब अख्तर से भी ऊपर है। यानी कि वो शोएब अख्तर का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। और ये वो मयंक यादव है जिसको शायद 2 मैच पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन पंजाब के सामने जिस तरह से मयंक यादव ने गेंदबाजी की और एक ऐसा मैच जिसमें पंजाब 100 रन बना चुका था, कोई आउट नहीं थे और ऐसा लग रहा था कि आसानी से वो मैच जीत जाएंगे। लेकिन तभी एक गेंदबाज आता है मयंक यादव और वो पंजाब की 3 विकेटें ऐसे चटकाता है कि मैच को अपनी तरफ मोड़ देता है। लेकिन इससे भी ज्यादा चर्चा होती है उस गेंदबाज की स्पीड की, क्योंकि वहां पर उन्होंने आईपीएल 2024 में सबसे तेज गेंद फेंकी। लेकिन अब आरसीबी के सामने इस गेंदबाज को बारे में आरसीबी की टीम को पता भी था, लेकिन फिर भी वो इसे झेल नहीं पाई और आरसीबी के सामने भी इसने 4 ओवरों में सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेटें चटका ली। और यहां भी सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात की हुई तो वो थी मयंक यादव की स्पीड, क्योंकि यहां उन्होंने सबसे तेज गेंद फेंकी 156.7 की। कहीं कहीं 157 भी चल रहा है, लेकिन जो एक्चुअल स्पीड है वो है 156.7। यानी कि ब्रेट ली का कहना है कि अगर वो थोड़ा सा अपना हाथ जो है वो सीधा करें तो वो 4-5 किलोमीटर की जो रफ्तार है वो और बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर वो रफ्तार बढ़ाते हैं तो वो शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। यानी कि शोएब अख्तर का रिकॉर्ड इस वक्त खतरे में है। हालांकि अभी तक आईपीएल में भारत की तरफ से सबसे तेज गेंदबाज उमरान मलिक हैं, जिन्होंने 157 की गेंद फेंकी है और मयंक यादव उसके बहुत करीब हैं। लेकिन उमरान मलिक जो गेंद फेंकते थे तो उसमें अगर उनकी 155 प्लस की जो गेंदें देखें तो वो अब तक सिर्फ 2 ही हैं। लेकिन जो ये गेंदबाज है ये लगातार 155 की गेंदें कर रहा है। अभी तक जो एवरेज है वो उमरान मलिक की एक 145 की है, जबकि मयंक यादव की 148 की एवरेज है और 150 की गेंदें तो ये बड़ी आसानी से फेंक देता है। यानी कि ब्रेट ली जैसा दुनिया का सबसे तेज गेंदबाजों में से एक अगर इस खिलाड़ी के बारे में ऐसा कह रहा है कि ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो वाकई इसमें कुछ तो बात है। और कैमरून ग्रीन जिस गेंद पर आउट हुआ था वो तो सब लोगों ने देखा ही, क्योंकि पहले कैमरून ग्रीन ने एक चौका मारा, उस पर कैच हो सकता था या नहीं हो सकता था वो एक अलग डिबेट है। लेकिन उसकी ये अगली गेंद जब मयंक यादव ने थोड़ा सा आगे डाली और कैमरून ग्रीन जो है वो जब तक खेलते उसको तो वो गेंद विकेटों पर लग चुकी थी और कैमरून ग्रीन को वो गेंद दिखी ही नहीं, उनको समझ ही नहीं आया, वो खुद हैरान हो गए। और उसके बाद अब दुनिया में चर्चे हैं मयंक यादव के। ब्रेट ली जैसे गेंदबाज कह चुके हैं कि भाई ये अब सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, बस थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। तो अब देखना होगा कि मयंक यादव आगे इस आईपीएल में और क्या करते हैं और क्या मयंक यादव जैसे गेंदबाज को टी20 वर्ल्ड कप में जगह मिलेगी, क्योंकि कई लोग अभी से जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी के साथ तीसरे गेंदबाज के रूप में मयंक यादव को देख रहे हैं। वो लोगों का कहना है कि अगर जसप्रीत बुमराह के साथ
मयंक यादव गेंदबाजी से ओपन करेंगे तो भारत की जो तेज गेंदबाजी है वो वाकई में दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजी होगी। और उसके बाद मोहम्मद शमी आते हैं जो इतनी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हैं, तो वाकई में ये एक डेडली कॉम्बिनेशन होगा जिसके सामने पूरी दुनिया के जो बल्लेबाज हैं वो शायद टिक नहीं पाएंगे। अब आप लोग भी मयंक यादव के बारे में अपनी राय दीजिए, क्या वो वाकई में सबसे तेज गेंदबाजी का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं शोएब अख्तर का, और क्या वाकई में वर्ल्ड कप में उनको खेलना चाहिए? राय अपनी कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।